नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, हम इस चैनल पर राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों का अध्ययन कर रहे थे। आज बच्चों हम नारायणी माता, साथ में बच्चों गोट मांगलोद की जो दधिमती माता है, इसके अलावा राठौड़ वंश की इष्ट देवी एवं कुल देवी का अध्ययन करेंगे। तो काफ़ी सारी लोक देवियों का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और हम अलवर के नारायणी माता से ही आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं बात नारायणी माता की। नारायणी माता, देखो कई प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। मैं आपको पूरी कहानियों के साथ इन्हें पढ़ाऊंगा ताकि आप इन्हें कभी नहीं भूल सकेंगे। नारायणी माता, देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि नारायणी माता से संबंधित हमारी परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप नारायणी माता का ये ध्यान रखेंगे कि ये नाइयों की कुल देवी है। नाई जाति होती है, आपको तो पता ही है, मनुष्यों में नाई सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये नाइयों की कुल देवी है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइयों की कुल देवी जो नारायणी माता है बच्चों, ये क्या है? नाइयों की कुल देवी है। नाइयों की कुल देवी होगी तो 100% आप समझ गए होंगे कि इनका जन्म किस में हुआ था? नाइयों के परिवार में हुआ था। अगर हम बातचीत करें पिता की कि इनका जन्म जो हुआ था वो किन क्या हुआ था, तो इनके पिता का नाम था बच्चों विजय राम नाई। ध्यान रखेंगे, इनका जन्म हुआ था विजय राम नाई के घर पर। और देखो इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म कब हुआ था? बड़े संयोग की बात है, इनका जो जन्म हुआ था बच्चों वह हुआ था रामनवमी के दिन। कब हुआ था? रामनवमी के दिन। अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं और नौकरी लगने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान के तिथि त्योहार में पूर्व में बता चुका हूं, आपको पढ़ा भी चुका हूं। आपको याद होना चाहिए कि रामनवमी का जो त्योहार मनाया जाता है वह किस दिन मनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था चैत्र शुक्ला नवमी के दिन। किसके घर पर? विजय राम नाई के घर पर। इसलिए ये किन की कुल देवी हुई? नाइयों की कुल देवी हुई। काफी सारी चर्चाएं हम इनकी करेंगे, अभी आप ध्यान रखेंगे। तो देखो, जन्म के बाद बच्ची बड़ी होकर के क्या करेगी? विवाह करेगी। तो इनका जो विवाह किया गया, इनके पति का नाम था कर्णेश। ध्यान रखेंगे, इनका विवाह किन के साथ किया गया? कर्णेश के साथ। और ये कर्णेश कहाँ का था बच्चों? ये राजौरगढ़। ध्यान रखेंगे, कहाँ का था? राजौरगढ़। और ये राजौरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है बच्चों अलवर में। मतलब नारायणी माता का विवाह राजौरगढ़ अलवर के कर्णेश के साथ कर दिया गया था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, इनका एक और प्रश्न आता है, बचपन का नाम। ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं बचपन का नाम, कि नारायणी माता के बचपन का नाम क्या था? तो आप ध्यान रखेंगे, बचपन में इनको करमेती बाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करमेती बाई। तो करमेती बाई का जो विवाह हुआ वह किसके साथ हुआ? कर्णेश के साथ। कैसे करमेती, कैसे कर्णेश, आप ध्यान रखेंगे। इसको नारायणी क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि नारायणी माता का जो बचपन का नाम है वो बचपन का नाम क्या है बच्चों? करमेती बाई। करमेती बाई का विवाह किसके साथ कर दिया गया? कर्णेश के साथ। आपको तो पता ही है कि हमारे पुराने समय के अंदर, क्योंकि हम संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों संस्कृति के अंतर्गत हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं जिसको अपना करके हमने छोड़ दिया है। अधिकतर हम प्राचीन संस्कृति का ही अध्ययन करते हैं। वर्तमान में जो संस्कृति चलन में है इसका अध्ययन हम काफी कम किया करते हैं। वर्तमान रीति रिवाजों को भी हम काफी कम ही प्रश्न आया करते हैं वर्तमान से संबंधित, क्योंकि संस्कृति हम प्राचीन समय की ज्यादा परीक्षाओं में पूछी गई है आज दिन तक। तो प्राचीन समय में आपको पता है कि बालकों के विवाह कम आयु में कर दिए जाते थे, बाद में उनका गोना किया जाता था, उनका सावा किया जाता था। तो करमेती बाई के विवाह के बाद इनका सावा किया गया। उस वक्त होता क्या है कि इस करमेती बाई को कर्णेश अपने साथ राजौरगढ़ लेकर के जा रहा था। बच्चों, यातायात के साधन भी काफी कम थे, ये पैदल पैदल ही जा रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते क्या हो गए? थक गए।
इसे एक बरगद का पेड़ आता है, इस प्रकार एक वट वृक्ष आता है, आप ध्यान रखेंगे ये इस प्रकार का एक वृक्ष था बरगद का वृक्ष, और इस बरगद के वृक्ष के नीचे ये सो गए। ध्यान रखेंगे ये बरगद का वृक्ष है और इस बरगद के वृक्ष के नीचे क्या कर जाते हैं, ये सो जाते हैं। तो करमेती भाई को भी हल्की सी नींद आ जाती है और बच्चों कर्णेश थका हुआ था तो इसे भी क्या हो जाती है, नींद आ जाती है। और इसी नींद के अंदर क्या होता है कि एक नागराज आते हैं, एक सांप आता है और कर्णेश को डस जाता है, जिससे कर्णेश की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुछ देर बाद करमेती बाई उठती हैं और देखो आज इनका पहला ही दिन है, तो पतिश को इसने परेशान नहीं किया कि बेचारे थक गए सोने दे, तो 1 घंटा और सो लेने दिया, फिर और कुछ देर और सो लेने दिया, लेकिन कब तक इंतजार करे, वो तो हिलता डुलता ही नहीं है, सोता ही रह रहा है। तो इस करमेती भाई ने उसे उठाया कि उठ भाई उठो, चले, लेट हो गए, घर भी तो चलना है। लेकिन जैसे हिलाया, शाम हो गई थी, वह तो पूरा हिल गया, उसमें जान नहीं बची थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो बच्चों ये घबरा गई करमेती भाई, इसने सोचा कि आज कैसा दिन है, क्या किस्मत है मेरी, आज ही तो मैं ससुराल जा रही थी और आज ही इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। बेचारी घबरा गई और रोने लगी। इसकी आवाज को सुनकर के क्या होता है कि यहाँ पर मीणा जाति के जो गवाले थे, वो मीणा जाति के गवाले अपने जानवरों को लेकर के शाम के वक्त वापस आ रहे थे। जंगल में ऐसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनी तो भाग करके आए। आकर के उन्होंने देखा कि कर्णेश वहां पर पड़ा हुआ है, करमेती भाई ये नारायणी देवी रो रही है। तो वह मीणा जाति के जो गवाले थे वह इनकी सहायता करते हैं और ये उन गवालों से ये करमेती बाई कहती है कि आप फटाफट से लकड़ियां लेकर के आओ, क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला है और उससे पहले ही मुझे इनके साथ क्या होना है, सती होना है। ऐसा ही हुआ, फटाफट से वो लोग गए और लकड़ियां लेकर के आए और उनको बढ़िया एक अच्छी सी लकड़ियां उनको जमा करके और ये क्या करती है, अपने पति के साथ ये भी बैठ जाती है और वहीं पर जल जाती है, वहीं पर ये सती हो जाती है। और बच्चों ये जिस जगह पर सती हुई थी उसी जगह पर आज इनका प्रतिहार कालीन शैली में बहुत भव्य और सुंदर मंदिर बन रखा है। आप ध्यान रखेंगे मीणा जाति के लोगों ने, देखो कुल देवी तो नाइयों की हैं, लेकिन मीणा जाति के लोगों ने सहयोग किया, इसलिए इसके पुजारी कौन होते हैं, मीणा जाति के लोग ही होते हैं। जैसे ही इसकी आत्मा निकली, जैसे ये सती हुई, आत्मा निकली तो आकाश से आकाशवाणी होती है कि ग्वालों तुम लोगों ने मेरी रक्षा, मेरी सहायता की है, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तब यहाँ के एक वृद्ध व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि आत्मा तो जो भी है, हमारे यहाँ पानी की कमी है, आप हमें पानी की कमी को पूरा कीजिए। तब आकाशवाणी कहती है कि आप इस मेरी जो सती हुई उस जगह से आप पीछे मत देखना और आगे चलते जाना, आप जहां तक जाओगे वहां तक आपके पीछे पानी आता रहेगा। तो वही वृद्ध व्यक्ति क्या करता है कि उस जगह से जहां पर ये सती हुई थी उस जगह से आगे चलता रहता है, लेकिन एक कंडीशन रखी थी कि पीछे मत देखना, अगर पीछे देख जाएगा तो पानी वहीं रुक जाएगा। और वह वृद्ध व्यक्ति क्या करता है कि कुछ देर चलता है और देखता है कि यार पीछे देखे तो सही पानी आ रहा है कि अपन ऐसे चल रहे हैं, और जैसे पीछे देखा तो उसके पीछे तक पानी था, लेकिन वो पीछे देख चुका था। आपने तो कई सारी कहानियों में ऐसा सुना होगा हमारे कि पीछे नहीं देखना है, पीछे देखते ही काम बिगड़ जाता है, और ऐसा ही हुआ। वह वृद्ध व्यक्ति पीछे देख गया तो वहीं से जलधारा रुक जाती है। इसकी समाधि स्थल से जलधारा निकली थी जो कहां तक है, 1-1.5 किलोमीटर तक आगे तक जाती है, जो आज भी बहती है। बच्चों इस प्रकार इसकी कहानी है। आइए हम करते हैं इनके मंदिर का अध्ययन। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अलवर के अंदर इस प्रकार एक डूंगरी है जिसका नाम है बरवा की डूंगरी। आपसे पूछ लिया जाए कि बरवा की डूंगरी कहाँ पर है तो आपको फटाफट से बता देना है कि बरवा की डूंगरी अलवर में है। लेकिन बच्चों अलवर में भी ये कहाँ पर पड़ेगी तो आपको ध्यान रखना है, अलवर के एक तहसील है जिसका नाम है राजगढ़ तहसील, और ये राजगढ़ तहसील कहाँ पर पड़ती है, अलवर में पड़ती है। तो अब आप समझ जाएंगे कि नारायणी माता का जो मंदिर है बरवा के डूंगरी पर बन रखा है और ये राजगढ़ अलवर में पड़ता है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार बच्चों इस देवी का सुंदर भव्य मंदिर बन रखा है। ध्यान रखेंगे ये जो मंदिर है, अगर हम इसकी बातचीत करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है बच्चों, प्रतिहार कालीन शैली में। और प्रतिहार कालीन शैली में जो भी मंदिर निर्मित होते हैं उनको हम महामारू शैली भी कह सकते हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे।
इसमें नारायणी माता की क्या लग रखी है बच्चों, बहुत ही सुंदर मूर्ति लगी हुई है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों अगर हम बातचीत करें पुजारी की तो आप ध्यान रखेंगे नारायणी माता के जो पुजारी होते हैं वह किस जाति के होते हैं, मीणा जाति के। देखो ये कुल देवी तो किसकी है, ध्यान रखेंगे कुल देवी तो नाइयों की है, लेकिन पुजारी आज भी पुजारी कौन है, मीणा जाति के हैं। तो किस लोक देवी के पुजारी मीणा जाति के हुआ करते हैं, तो आप फटाफट से बता देंगे कि नारायणी जो माता है ये मीणा जाति के हुआ करती है। बच्चों अगर हम इनके मेले की बातचीत करें कि इसका जो मेला लगता है वह मेला कब लगता है, तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि नारायणी माता का मेला किस दिन लगा करता है। तो बैसाख शुक्ला एकादशी, ध्यान रखेंगे आप, नारायणी माता का मेला लगता है बैसाख शुक्ला एकादशी के दिन। बैसाख शुक्ला एकादशी के दिन यहाँ पर भव्य मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। वर्तमान की अगर बच्चों हम बातचीत करें तो इस नारायणी माता की पूजा को लेकर के नाइयों और मीणाओं में क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। और ये विवाद कहां पर चल रहा है, ये हाईकोर्ट में चल रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं नाई एवं, ध्यान रखेंगे आप, नाइयों एवं मीणा जाति में, नाई एवं मीणा जाति में इसकी पूजा से संबंधित विवाद, पूजा से संबंधित विवाद, ध्यान रखना है बच्चों, किससे संबंधित, पूजा से संबंधित विवाद कहां पर चल रहा है, हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ये साहब को ध्यान रखना है कि इनका जो विवाद है ये हाई कोर्ट में विचाराधीन है। यहाँ के जो लोग हैं बच्चों नाई जाति के, वो कहते हैं कि इसकी सेवा पूजा हम किया करेंगे, लेकिन प्रारंभ से इसकी सेवा पूजा कौन कर रहे थे, मीणा जाति के लोग कर रहे थे, इसलिए इनके मध्य विवाद चल रहा है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से लोक देवी की पूजा से संबंधित नाई एवं मीणा जाति के मध्य हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो बच्चों वह नारायणी माता ही है। अब देखो ये क्या फैसला सुनाती है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसके पुजारी कौन है। वर्तमान की बातचीत करें तो वर्तमान में आप ध्यान रखेंगे कि मीणा जाति के लोग इसकी पूजा किया करते हैं। तो एक मिनट पुनः आप देख लेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम दूसरी देवी को स्टार्ट करेंगे। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। विजयराम नाई के घर पर इनका जन्म हुआ था, और बड़े सहयोग की बात है कि इनका जन्म रामनवमी के दिन हुआ था। आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो ध्यान रखेंगे चैत्र शुक्ला नवमी के दिन, चैत्र शुक्ला नवमी के दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। इनका विवाह कर्णेश के साथ किया गया था जो राजौरगढ़ अलवर के थे। ध्यान रखेंगे जो हमारी नारायणी माता है इनके बचपन का नाम करमेती बाई है। यह बच्चों ध्यान रखेंगे इनका जो मंदिर है बरवा के डूंगरी पर बन रखा है और ये राजगढ़ अलवर में पड़ता है। बच्चों ध्यान रखेंगे मंदिर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है और इसके पुजारी मीणा जाति के हुआ करते हैं। और ध्यान रखेंगे नारायणी माता का मेला कब लगता है, बैसाख शुक्ला एकादशी के दिन। और वर्तमान में नाई जाति एवं मीणा जाति के मध्य इनकी पूजा से संबंधित विवाद विचाराधीन है। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरी माता जी का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे आपने ले लिया होगा, अब हम कर रहे हैं दूसरी माता जी का अध्ययन। बच्चों इसके बाद हम एक बहुत छोटी सी माता जी देख लेते हैं। आप सभी ने तो सुना होगा उसके बारे में, दधिमती माता। और दधिमती माता से संबंधित भी कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दधिमती माता है, इसका मंदिर कहां पर बन रखा है। नेक्स्ट माता जी हम पढ़ रहे हैं दधिमती माता, दधिमती माता, दधिमती माता, दधिमती माता। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दधिमती जो माता है इसका मंदिर कहां पर बन रखा है, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका यहां पर हो सकता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार तो एक गांव है जिसका नाम है घोट और एक गांव है जिसका नाम है मांगलोद। घोट और मांगलोद के बीच ध्यान रखना है आपको, घोट और मांगलोद के बीच इस प्रकार दधिमती माता का मंदिर बन रखा है नागौर जिले में। कहां पर है बच्चों रे ये घोट मांगलोद कहां पड़ता है, नागौर जिले में। तो नागौर जिले में घोट मांगलोद गांव के बीच में इस प्रकार दधिमती माता का क्या बन रखा है रे बच्चों, मंदिर बन रखा है। मैं आपको एक और बात बता दूं बच्चों, अगर हम घोट की और हम बातचीत करते हैं मांगलोद के,
तो गोट और जो मांगलोद है, ध्यान रखेंगे, गोट मांगलोद का सम्मिलित क्षेत्र है। गोट मांगलोद का बहुत बढ़िया नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। गोट मांगलोद का सम्मिलित क्षेत्र है। गोट मांगलोद का सम्मिलित क्षेत्र पुराणों में, ध्यान रखेंगे आप, पुराणों में गोट मांगलोद का सम्मिलित क्षेत्र पुराणों में कुसा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कुसा क्षेत्र। आप लोगों से अभी पूछ ले कि राजस्थान में कुसा क्षेत्र कौन से जिले में है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग है ना ज्यादा अध्ययन नहीं करते। कुसा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कुसा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये सब हमें राजस्थान के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनसे हमें ये इनके बारे में पता चलता है। राजस्थान इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें हमेशा पता चलता है कि गोट और मांगलोद के बीच का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? कुसा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो दधिमती माता का जो मंदिर है ये वास्तविक रूप से किस क्षेत्र में? कुसा क्षेत्र में है। और ये कहां पर पड़ता है? ये नागौर में पड़ता है। गोट और मांगलोद दोनों अलग अलग गांव हैं, उनके बीच में होने के कारण आप लोगों को डायरेक्ट पुस्तक में बता दिया जाता है कि दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर में। ये आप ध्यान रखेंगे। बच्चों ये जो मंदिर बन रखा है, ध्यान रखेंगे, ये प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? प्रतिहार कालीन शैली में। दधिमती माता का मंदिर है, ये प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। प्रतिहार कालीन शैली मैं आपको बता चुका हूं, वही महामारू शैली में ये निर्मित है। और अगर हम इसकी बातचीत करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, भोजदेव प्रथम के समय, राजा भोजदेव प्रथम के समय इसका निर्माण करवाया था। राजा भोजदेव प्रथम के समय, राजा भोजदेव प्रथम के समय इसका क्या करवाया था बच्चों? निर्माण करवाया था। प्रथम के समय निर्माण करवाया था। ये सब ध्यान रखेंगे। बच्चों ये जो दधिमती माता है, अगर हम इसकी बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। आपसे पूछ लिया जाए कि दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे ये दधिमती जो माता है ये दादीच ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। ये सब ध्यान रखेंगे। दोनों ही नवरात्रों में मेला लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दधिमती माता का जो मेला लगता है ये दोनों नवरात्रों में। अब मैं आपको तिथि त्योहारों में नवरात्रियों के विषय में पढ़ा चुका हूं बच्चों कि नवरात्रि कब कब आती है। एक तो चैत्र वाले महीने में आती है, एक आश्विन वाले महीने में आती है। तो दोनों ही नवरात्रों में इस माता का क्या लगता है रे बच्चों? मेला लगता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इस मंदिर की विशेषता के विषय में आप ध्यान रखेंगे, राम के वन गमन, राम के वन गमन से लेकर के, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वन गमन से रावण दहन तक, राम के वन गमन से रावण दहन तक, रावण दहन तक सजीव चित्र लग रखे हैं। इसके मंदिर पर बच्चों राम के वन गमन, वनवास के साथ से, वन गमन से ही रावण दहन तक सजीव चित्र चित्रांकन है। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे कि वन गमन से लेकर के रावण दहन तक, रावण वध तक किस मंदिर में चित्र अंकित हैं, तो इसी दधिमती माता के मंदिर में बच्चों ध्यान रखेंगे राम के वन गमन से लेकर के रावण दहन तक के चित्र क्या है, इसमें चित्रित है। इसके बाद बच्चों ध्यान रखेंगे उदयपुर के महाराणा है जिनका नाम है स्वरूप सिंह। उदयपुर के महाराणा जिनका नाम क्या है? स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह मैं कोष्ठक में लिख देता हूं उदयपुर। स्वरूप सिंह जी जो उदयपुर वाले थे, इनको कोई पुत्र नहीं हुआ था, तो इसी माता ने इनको पुत्र दिया था, पुत्र प्राप्ति हुई थी। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह जी को पुत्र प्राप्ति किस देवी की कृपा से हुई थी? तो दधिमती माता की कृपा से बच्चों इनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। ये थी दधिमती माता। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद नेक्स्ट देवी का हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों ये थी दधिमती माता। अब आप लोगों ने ले लिया होगा, अब हम बातचीत कर रहे हैं एवं कुल देवी के विषय में। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका यहाँ से परीक्षा में पूछा गया है, अभी पूछा जा सकता है कि राठौड़ वंश की इष्ट देवी कौन है, आराध्य देवी कौन है और कुल देवी कौन है। तो बच्चों में आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, ये हम देखते हैं राठौड़ वंश। राठौड़ वंश,
अब लोक देवियां कितने प्रकार की होती हैं? देखो, अगर हम बातचीत करते हैं देवी की तो ये दो प्रकार से हमारे यहाँ पर चला करती है। एक तो होती है बच्चों आराध्य देवी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं राठौड़ वंश की आराध्य देवी। आराध्य देवी बच्चों ध्यान रखेंगे, आराध्य देवी को क्या कहा जाता है? इष्ट देवी। आराध्य देवी को क्या कहा जाता है? इष्ट देवी। तो एक तो हमारा टॉपिक होगा कि राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन है, राठौड़ वंश की इष्ट देवी कौन है। नंबर 2 बच्चों आप ध्यान रखेंगे कुल देवी। दूसरी बात हमारी वो शक्ति है कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है। तो सबसे पहले हम आइए बातचीत करते हैं राठौड़ वंश की आराध्य देवी के विषय में। देखो, राठौड़ में भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे जोधपुर के राठौड़ वंश की हम बातचीत कर रहे हैं। राठौड़ों में कहीं के भी राठौड़ हो, कुल देवी एक ही है, पिता और पुत्र की कुल देवी एक ही होगी। इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना, जिसे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता और पुत्र की कुल देवी क्या होगी? एक ही होगी। जबकि पिता और पुत्र की बच्चों आराध्य देवी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो जोधपुर के राठौड़ों के वंश की जो आराध्य देवी है वो है बच्चों चामुंडा माता। ध्यान रखेंगे चामुंडा देवी। ध्यान रखना है आपको कि जोधपुर के जो राठौड़ वंश है, जैसे राव जोधा हैं, जितने भी जोधपुर के राठौड़ वंश हुए हैं, उन राठौड़ों की जो बच्चों कुल आराध्य देवी है, जो इष्ट देवी है, जिनकी वो ज्यादा पूजा किया करते हैं, वो कौन है? चामुंडा देवी। जबकि बच्चों अगर इनकी कुल देवी की अगर हम बातचीत करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनकी कुल देवी कौन है? नागणेची माता। अब कोई भी राठौड़ हो, चाहे बीकाजी राठौड़ हो, चाहे कल्लाजी राठौड़ हो, चाहे जोधाजी राठौड़ हो, कोई भी राठौड़ हो, सब राठौड़ों की कुल देवी कौन होगी? नागणेची माता। क्योंकि बच्चों कुल देवी पूरे कुल की एक ही होती है, जबकि आराध्य देवी पिता और पुत्र की अलग अलग हो सकती है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। जैसे जोधपुर के राव जोधा की हम बातचीत करें तो इनकी इष्ट देवी चामुंडा देवी है, और अगर हम बातचीत करें इन्हीं के पुत्र राव बीका की तो बच्चों उनकी इष्ट देवी कौन है? आप लोग तो जानते ही हैं, करणी माता है। तो पिता और पुत्र की अलग अलग हो सकती है। काफी सारी पुस्तकें, गाइडें आपको ऐसा बताएगी कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी जो है करणी माता है। बच्चों ऐसा नहीं है, करणी माता उनकी इष्ट देवी है, आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं है। कुल देवी तो कल्लाजी राठौड़ कोई भी कौन है? नागणेची माता ही है। जितने भी राठौड़ हैं सबकी कुल देवी कौन होगी? नागणेची माता। लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे आराध्य देवी जो है वो कौन है? चामुंडा माता। बच्चों चामुंडा माता की अगर हम बातचीत करते हैं तो इस प्रकार जो जोधपुर का दुर्ग था बच्चों, इस जोधपुर के दुर्ग के ऊपर ध्यान रखेंगे आप, राव जोधा ने एक बहुत सुंदर दुर्ग का निर्माण करवाया, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? इसी मंदिर को चामुंडा माता का मंदिर कहा जाता है। और इस प्रकार मंदिर में ऊपर जाने के लिए क्या लग रखी है? सीढ़ियां लग रखी है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों पूर्व में जो ये जो मंदिर था, पूर्व में चामुंडा देवी का जो मंदिर था, ये चामुंडा गांव जोधपुर में स्थित था। ये आप ध्यान रखेंगे चामुंडा गांव जोधपुर में। ये मंदिर कहां पर था? पूर्व में। इसकी मूर्ति कहां पर थी? ये मूर्ति थी बच्चों चामुंडा गांव जोधपुर में। लेकिन दुर्ग निर्माण के साथ, ध्यान रखेंगे आप, दुर्ग निर्माण के साथ क्या होता है कि राव जोधा इसके जो निर्माण करवा देता है दुर्ग में। और वर्तमान में ये कहां पर है? ध्यान रखेंगे चामुंडा गांव जोधपुर में जो इसका मूलतः मंदिर था। लेकिन अगर हम बातचीत करें वर्तमान के, तो वर्तमान में इसका जो मंदिर है बच्चों, ये वर्तमान में इसका मंदिर जोधपुर दुर्ग में स्थित है। ध्यान रखेंगे वर्तमान में इसका जो मंदिर है वह कहां पर है? जोधपुर दुर्ग में स्थित है। और बच्चों ध्यान रखेंगे कि जो चामुंडा माता है ये कालिका माता का अवतार है। चामुंडा माता दुर्गा का ही 7वां अवतार है, और 7वां अवतार हम कहते हैं कालिका माता को। और बच्चों कुंभ और निकुंभ दो राक्षस हुए हैं। कुंभ और निकुंभ दो दैत्यों के दो सेनापति थे, जिनका नाम था चुंड और मुंड। और इस माता ने क्या किया? कालिका माता ने चुंड और मुंड को मार दिया था। और चुंड और मुंड को मार देने के कारण इसका नाम क्या हो गया? चामुंडा माता हो गया।
बच्चों राव जोधा ने जो जोधपुर के दुर्ग में जिसका निर्माण करवाया था, जिस मंदिर का निर्माण करवाया था, इस मंदिर में 1857 में बिजली गिरने से नष्ट हो गया था। ध्यान रखेंगे, बिजली गिरने से नष्ट हो गया था। बिजली गिरने से क्या हो गया था बच्चों? नष्ट हो गया था, क्योंकि 1857 में जैसे यहाँ पर दुर्ग था, इस दुर्ग के अंदर बारूद खाना था और उस बारूद खाने पर बिजली गिरती है, जिससे इस चामुंडा माता का मंदिर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। बच्चों इस मंदिर को पुनः, ध्यान रखेंगे आप, पुनः तख्त सिंह ने बनाया था। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चामुंडा माता के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो पुनः निर्माण किसने करवाया था बच्चों? ध्यान रखेंगे, तख्त सिंह ने चामुंडा माता के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था, क्योंकि इसका जो मूलतः मंदिर था वो 1857 में बिजली गिरने से क्या हो गया था बच्चों? ढह गया था। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका यहां पर हो सकता है। भाद्रपदे शुक्ला त्रयोदशी, भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के दिन चामुंडा माता का जीर्णोद्वार दिवस मनाया जाता है। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया। काफी सारे बच्चों के तो हवा भी नहीं लगी थी कि सर ये किस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया, हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने कहा आपने क्लास में ध्यान दिया ही नहीं, कई सारी बातें लिखवाई भी नहीं जाती है, डायरेक्ट बता दी जाती है, क्योंकि कई सारे मौखिक प्रश्न भी आप लोग परीक्षाओं में देखेंगे। अभी मैं जो आपको मौखिक जानकारी दे रहा हूं, कई सारी बातें मैं बोर्ड पर भी नहीं लिखता हूं, आपको समझाने में यूज करता हूं। ये बातें भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। मैं पूर्व में इसको बस बताता ही था कि भाद्रपद शुक्ला तेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन इस चामुंडा माता के मंदिर का जीर्णोद्वार दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान पुलिस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि चामुंडा माता का जीर्णोद्वार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के दिन इस मंदिर का जीर्णोद्वार दिवस मनाया जाता है। चामुंडा माता की अगर हम बातचीत करें तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, 30 सितंबर 2008 के दिन, 30 सितंबर 2008 के दिन सीढ़ियां टूटने के कारण मंदिर में भगदड़ मच गई थी। ध्यान रखेंगे, 30 सितंबर 2008 नवरात्रों की बात है और सीढ़ियां टूटने से क्या हो जाती है? भगदड़ मच जाती है, जिससे 200 से अधिक व्यक्तियों की जान चली जाती है। इसे मेहरानगढ़ दुकांतिका कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, इस घटना को क्या कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुकांतिका। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि मेहरानगढ़ दुकांतिका का जो संबंध है या यह घटना कब हुई थी? तो मेहरानगढ़ दुकांतिका बच्चों 30 सितंबर 2008 को हुई थी। मेहरानगढ़ दुकांतिका क्या है? तो ये दुख किस प्रकार का था कि काफी सारे भक्त यहाँ पर सीढ़ियों पर खड़े हुए थे और इतने में बीच में से कुछ सीढ़ियां टूट जाती हैं तो मंदिर में भगदड़ मच जाती है और आने और जाने वाले लोगों की भगदड़ से ही 200 से अधिक व्यक्तियों की इसमें क्या चली गई थी? जान चली गई थी। बच्चों हम कैसे कह सकते हैं कि भगदड़ के कारण ही इनकी जान गई थी? तो इसकी जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जसराज चोपड़ा हमारे यहाँ पर जस्टिस हुए न्यायाधीश जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया था। जसराज चोपड़ा समिति भी आप उसे कह सकते हैं। जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उस समिति ने, उन न्यायाधीश की कमेटी ने इस बात का निर्णय दिया था कि ये सभी जाने भगदड़ मचने, सीढ़ियां टूटकर भगदड़ मच जाने के कारण ये सभी लोग मारे गए हैं। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे माता के विषय में कि सबसे बढ़िया जिन्होंने पर्चा दिया वो दिया 1965 के भारत पाक युद्ध में। ध्यान रखेंगे 1965 के भारत पाक युद्ध में माता ने इस धरा की रक्षा की है, धरा की रक्षा की है। बच्चों एक तो मैंने आपको पहले बताई दी, तनोटिया माता सैनिकों की माता, उन्होंने भी भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारा सहयोग किया और सैनिकों की देवी हो गई। लेकिन बच्चों पाकिस्तानी वायु सेना ने इस वक्त क्या किया था कि इस जोधपुर नगर पर ऊपर से गोले बरसाए थे। तो तमाम जोधपुर के जो वासी हैं दुर्ग में आकर के मैया से प्रार्थना करते हैं और एक भी यहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं जाती है,
किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। कई सारे गोले यहाँ पर ऊपर से गिराते हैं, लेकिन गोले जोधपुर से बाहर जाकर के गिरते थे और जोधपुर के बाहर एक कारागृह है, केवल उसकी दीवार जरूर टूटी थी, इसके अलावा माता ने कुछ भी दुख यहाँ पर नहीं आने दिया था। तो ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे कि जोधपुर नगर की रक्षा कौन सी देवी ने की थी, तो ध्यान रखेंगे इसे चामुंडा माता ने की थी। ये इसका लेटेस्ट चमत्कार, लेटेस्ट पर्चा था बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपकी चामुंडा माता। में एक बार पुनः समझा देता हूं, फिर हम बातचीत करेंगे नागणेची माता के। हम बातचीत कर रहे हैं जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी और इष्ट देवी की। ऐसे ही हम एक दूसरे दिन किसी न किसी वंश की और बात कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जोधपुर के राठौड़ वंश की जो आराध्य देवी है, जो इष्ट देवी है, आराध्य देवी और इष्ट देवी एक ही होती है, वो कौन है? चामुंडा माता। जबकि जोधपुर के राठौड़ वंश की बात नहीं करेंगे, अब हम बातचीत करेंगे संपूर्ण राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? ये है नागणेची माता। बच्चों बीकानेर के राठौड़ वंश की जो आराध्य देवी इष्ट देवी है वो कौन है? वो है बच्चों करणी माता। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। चामुंडा देवी का जो मंदिर है, इसका नाम चामुंडा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बता दिया कि दुर्गा का 7वां अवतार कालिका कहलाता है, और कालिका ने शुंभ और निकुंभिक दो राक्षसों जो देते थे बहुत बड़े, इनके चुंड और मुंड दो सेनापति थे, इनको मार दिया था। और चुंड और मुंड को मारने के कारण ही माता क्या कहलाए? चामुंडा। ये जिस गांव में स्थित थी उसका नाम है चामुंडा गांव था, जो जोधपुर में स्थित था। लेकिन बच्चों इस मूर्ति को क्या करते हैं? रावजोधा दुर्ग निर्माण के साथ दुर्ग में ले आते हैं और यहीं पर दुर्ग के सर्वोच्च शिखर पर इसका निर्माण करवा देते हैं। तो वर्तमान में ये कहां पर है? वर्तमान में इसका पूजा स्थल जोधपुर दुर्ग में। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। 1857 के समय बच्चों क्या होता है कि 1857 ईस्वी में दुर्ग के बारूद खाने पर बिजली गिरती है, जिससे क्या होता है? मंदिर नष्ट हो जाता है, जिसका पुनः निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने। तख्त सिंह ने निर्माण करवा करके इस मंदिर को पुनः चालू किया था भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के दिन। इसलिए बच्चों इस दिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार दिवस मनाया जाता है, जो परीक्षा में पूछा गया है। 30 सितंबर 2008 को मंदिर में भगदड़ मच जाती है, जिससे 200 से अधिक व्यक्तियों की जान चली जाती है। और इस घटना की जांच करने के लिए न्यायाधीश जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, और वही समिति इस बात को ठहराती है कि सीढ़ियां टूटकर भगदड़ मचने से इन व्यक्तियों की जान चली गई है। और 1965 के भारत पाक युद्ध में भी माता ने जोधपुर नगर की क्या की है? रक्षा की है। तो एक बार बच्चों आप इसका जरा ले लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर हम बातचीत करेंगे नागणेची माता के विषय में। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बातचीत कर रहे हैं नागणेची माता के विषय में। नागणेची माता की अगर हम बातचीत करें तो बच्चों अद्भुत मूर्ति है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिसकी मूर्ति लकड़ी से बन रखी है, ध्यान रखेंगे आप, लकड़ी से बनी हुई आपको यही मिलेगी। और 18 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 18 हाथ। कितनी गजब की मूर्ति होगी बच्चों, इसकी भी खतरनाक कहानी है, आप लोग सुनेंगे। अब हम बातचीत करते हैं नागणेची माता की। यहीं से स्टार्ट करते हैं नागणेची माता। नागणेची माता तो बच्चों सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि ये राठौड़ों की क्या है। ये राठौड़ों की आप लोग फटाफट समझ गए होंगे कि ये राठौड़ों की क्या है बच्चों? कुल देवी है। मैं यहीं से लिखता हूं, ये राठौड़ों की कुल देवी है। ये राठौड़ वंश, अब जिसके भी पीछे राठौड़ लग गया, ओरिजिनल राठौड़ है वो, ये राठौड़ों की कुल देवी है। ये राठौड़ों की कुल देवी है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। राठौड़ों की कुल देवी है। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करें इसके मंदिर की, तो ये मंदिर कहां पर बन रखा है? ध्यान रखेंगे मंदिर नागणेची माता का जो मंदिर है बच्चों, ये मंदिर है नगाना गांव बाड़मेर में, ध्यान रखेंगे नगाना गांव। और ये नगाना गांव कहां पर पड़ता है? ये नगाना गांव पड़ता है बाड़मेर में। नागणेची माता के राजस्थान में कई सारे मंदिर हैं, लेकिन मुख्य पूजा स्थल, ध्यान रखेंगे आप, मुख्य पूजा स्थल या मुख्य मंदिर, मुख्य पूजा स्थल या मुख्य मंदिर जो है वो कहां पर है? नगाना गांव बाड़मेर के अंदर है। बच्चों ये नगाना गांव के कारण ही माता का नाम क्या हुआ है? नागणेची माता हुआ है। बच्चों मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति कैसे आती है? दुहड़ जी के समय, यहाँ के शासक थे जिनका नाम था दुहड़ जी। तो दुहड़ जी के समय
लुम्ब ऋषि, ध्यान रखेंगे, दुहड़ जी के समय लुम्ब ऋषि ने यह मूर्ति स्थापित की थी। दुहड़ जी के समय लुम्ब ऋषि ने यह मूर्ति स्थापित की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मूर्ति स्थापित की थी। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि मंदिर का निर्माण किसके काल में किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे दुहड़ जी के समय। दुहड़ जी यहाँ के शासक हुआ करते थे राठौड़ वंश के, और दुहड़ जी के समय लुम्ब ऋषि ने यह मूर्ति क्या की थी बच्चों, स्थापित की थी। मैं आपको बता दूं कि दुहड़ जी को सपना आता है, और दुहड़ जी को क्या सपना आता है कि इस माता की मूर्ति के दर्शन होते हैं, और ये मूर्ति एक नीम के वृक्ष के नीचे थी। तो ये क्या करते हैं, देखो कन्नौज जाते हैं, ध्यान रखेंगे, कहां से, कन्नौज से। और ये कन्नौज आप कह सकते हो एक तरह से बच्चों कर्नाटक, क्या कह सकते हो, कर्नाटक। तो कन्नौज कर्नाटक से मूर्ति लाई गई थी, ध्यान रखेंगे, मूर्ति कहां से लाई गई थी, कन्नौज कर्नाटक से मूर्ति लाई गई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों ये जो नागणीची माता है इसकी मूर्ति कहां से लाई गई थी, तो नागणीची माता की मूर्ति कन्नौज कर्नाटक से लाई गई थी। कौन लेकर के आए थे, दुहड़ जी के समय लुम्ब ऋषि। ध्यान रखेंगे, मूर्ति काष्ठ से निर्मित है। मूर्ति ये राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी मूर्ति काष्ठ से निर्मित है। काष्ठ का मतलब लकड़ी, और काष्ठ से या लकड़ी से निर्मित मूर्ति किस देवी की है, तो आप ध्यान रखेंगे नागणेची माता की है। बच्चों ध्यान रखेंगे इस देवी के 18 हाथ है। कितने हाथ हैं, 18 हाथ हैं, और सभी हाथ में हथियार हैं। सभी हाथ में क्या है बच्चों, सभी हाथ में हथियार हैं, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। इस देवी के कितने हैं, 18 हाथ हैं, और सभी हाथ में क्या है, हथियार हैं, ये सभी बच्चों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि इसके बाद बच्चों होता क्या है कि राव जोधा जो था, ये राव जोधा इस मूर्ति को, जो काष्ठ से निर्मित मूर्ति थी, इस मूर्ति को जोधपुर में ले आता है, और जोधपुर में लाकर के पैक कर देता है, रख देता है। ध्यान रखेंगे आप, इस मूर्ति को कौन ले आया, राव जोधा। कहां ले आया, जोधपुर। तो यहाँ का मंदिर खाली हो गया ना, तो इस मंदिर के अंदर भूमि में से ही एक मूर्ति प्रकट होती है, और वर्तमान के अंदर जो नगाना गांव में जिस मूर्ति की पूजा की जाती है वह भूमि में से स्वतः ही प्रकट हुई मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। इधर जो वास्तविक मूर्ति थी जिसको हम कन्नौज से लेकर के आए थे, जो लकड़ी से निर्मित जो मूर्ति थी, ये मूर्ति कहां पर आ गई, जोधपुर में आ गई, और जोधपुर दुर्ग में थी। बच्चों समय निकलता जाता है अपनी रफ्तार से, और राव मालदेव जोधपुर के शासक होते हैं। राव मालदेव के समय राव मालदेव की साली का जो विवाह किया जाता था बच्चों, ध्यान रखेंगे, वह उदयपुर में किया जाता था, और राव मालदेव के समय ये नागणीची माता की मूर्ति क्या होती है, उदयपुर चली जाती है। उदयपुर कैसे जाती है कि जो आभूषण, जो गहने के सामान थी, जो गहने की पेटियां थी, वो उदयपुर भेजनी थी। जो इनके दहेज के सामान थे, उन दहेज के सामानों के साथ ये मूर्ति भी क्या हो जाती है, उदयपुर चली जाती है। और उदयपुर में जाकर के जब इसको खोला गया तो इस देवी को देख करके वो बड़े प्रश्न होते हैं। तब से लेकर के ये काष्ठ से निर्मित मूर्ति आज भी उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे, काष्ठ वाली जो मूर्ति है, काष्ठ वाली मूर्ति कहां पर स्थित है, काष्ठ वाली मूर्ति उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। मैंने सारी बात आपको बता दी है कि यहां पर राव मालदेव की साली का विवाह किया जा रहा था, तब से यह मूर्ति कहां पर है बच्चों, तब से मूर्ति उदयपुर में है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। माघ शुक्ला सप्तमी उदयपुर में इसकी पूजा की जाती है 2 दिन। एक तो की जाती है माघ शुक्ला सप्तमी, और एक की जाती है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। उदयपुर में माघ शुक्ला सप्तमी और भाद्रपद शुक्ला सप्तमी के दिन उदयपुर में यहाँ पर इस देवी की भव्य पूजा की जाती है, एवं यहाँ पर मेला भी लगता है। में इस देवी का क्या लगता है, मेला लगता है। बच्चों ये जो देवी निकली थी किस वृक्ष के नीचे निकली थी, नीम के वृक्ष के नीचे निकली थी। तो आप ध्यान रखेंगे, राठौड़ों का प्रिय राठौड़ नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं, और राठौड़ नीम के वृक्ष की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, नीम के वृक्ष की
पूजा करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों पूजा ही नहीं करते, मैं थोड़ा इधर से साफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर मैं आपको कुछ और अतिरिक्त एडिशनल बातें बताता हूं और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। इधर लिख देता हूं मैं 18 हाथों वाली की जगह पर कि राठौड़ जो है बच्चों ये क्या करते हैं, नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं, नीम की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते। ध्यान रखेंगे, राठौड़ वंश नीम की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, नीम की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते। आपसे पूछा जा सकता है प्रयोग नहीं करते हैं, इस प्रकार के भी कल्चर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा वंश नीम की लकड़ी का प्रयोग नहीं करता है, तो राठौड़ वंश नीम की लकड़ी का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि राठौड़ों का प्रिय वृक्ष है। बच्चों ध्यान रखेंगे आप, बीकानेर। इससे पहले आपको एक और बात मैं आपको समझा दूं, शेन पक्षी, इसका जो रूप माना जाता है शेन पक्षी, शेन पक्षी को आप कह सकते हो बच्चों बाज, और इसी बाज को आप कह सकते हो चील। तो शेन पक्षी, बाज और जो चील है वह इसी नागणेची का अवतार मानी जाती है। नागणी, इनके दर्शन नागणेची माताएं मानी जाती है, नागणेची का प्रतीक। ये आप ध्यान रखेंगे कि शेन पक्षी की भी ये राठौड़ वंश पूजा किया करते हैं, और शेन पक्षी को बाज कहा जाता है और इस बाज को बच्चों चील कहा जाता है, जो एक तरह से नागणेची का प्रतीक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रतीक के कारण बच्चों बीकानेर, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीकानेर, जोधपुर, ध्यान रखेंगे जहां जहां पर भी राठौड़ों ने शासन किया है, और किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़, इनके राजकीय ध्वज में ध्यान रखेंगे, इनके राजकीय ध्वज में क्या है बच्चों, ये चील अंकित है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का इनका राजकीय ध्वज है। मैं यहां पर बना देता हूं, थोड़ा सा लुम्ब ऋषि को थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इस प्रकार का इनका राजकीय ध्वज है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तरफ तो क्या है चील का वृक्ष है, और दूसरी तरफ क्या है बच्चों खेजड़ी का वृक्ष है। चील, एक तरफ तो इसमें चील है और दूसरी तरफ क्या है बच्चों खेजड़ी है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, चील पक्षी है और खेजड़ी क्या है वृक्ष के अंदर आता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बीकानेर, जोधपुर या किशनगढ़ के राजकीय ध्वज में क्या क्या प्रतीक चिन्ह है, तो चील और खेजड़ी यहाँ पर छपे हुए हैं। तो बच्चों ये थी नागणेची माता। आपको जरूर ही आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।